तो गाइस अब आगे के पार्ट में बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमें क्या इस पार्ट के अंदर गॉड ऑफ डेथ से हम मुकाबला कर पाएंगे या फिर नहीं। ये देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हो सकता है हमें उसके टेंपल में भी जाना पड़े, और हमें की तो मिल ही चुकी है, तो हो सकता है अब हम जाके बाकी सारे चीज़ों को अनलॉक कर सके। ये सारी चीज़ों को हमें फाइंड करना पड़ेगा और हमें ना उधर जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है ये जो खांचे बने हो इसके अंदर हम कूद सके, या फिर कहीं से कोई और रास्ता तो ज़रूर होगा। अब जैसे कि एक क्रेट यहाँ पर पड़ा हुआ है, अच्छा हुआ मैं इस साइड आ गया, नहीं तो ये क्रेट छूट ही जाता। ये भी देखना पड़ता है कि इस गेम में ना बहुत ज़्यादा छुपे छुपे से क्रेट्स रखे हुए हैं, उन सारे क्रेट्स को फाइंड करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो अब हमें इसे ऊपर बुलाना है क्योंकि हम आगे ऐसे नहीं जा सकते ना, बीच में पैसेज गैप है, यहाँ से शायद कूद सके इस खांचे में, लेकिन नहीं, हमारा प्लेयर इसे कैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमें या तो ऊपर ही जाना पड़ेगा या तो नीचे ही जाना पड़ेगा प्रॉपर, दोनों में से कोई एक ही चीज़ हमें करनी पड़ेगी। और नहीं, एक तो ये ऑटोमेशन वाला है, ये पता नहीं ऑटोमेटेड कैसे वर्क कर रहा है क्योंकि इसमें से कोई पत्थर वत्थर तो बंधा हुआ नहीं। इस अगले पत्थर पे ही हमें कूदना है, शायद हम यहाँ से ही कूद सके, लेकिन नहीं, कोई तो इसका तरीका ज़रूर होगा जिससे हम डायरेक्ट पत्थर पे जा सके। इधर भी हम नहीं जा सकते, ये भी गुफा फालतू की ही है। हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा जगह है जिससे हम इसके अंदर जा सकते हैं। और ये PS वाला गेम ना एंड्रॉयड के अंदर थोड़ा सा अजीब तरीके से चल रहा है क्योंकि PS में आपके हाथ में कंट्रोल्स होते हैं, आप उसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर टच के कारण ना थोड़े से वो मिसरेबल हो जाते हैं। आप टच कुछ करते हो, टच कुछ और हो जाता है। मुझे लगता है मुझे एकदम एज से जंप करना पड़ेगा इस पत्थर को पकड़ने के लिए, और डबल जंप करना पड़ेगा, जैसे कि अभी क्या मैंने पकड़ लिया इसे। अब ये भी देखना है कि हम यहाँ से उस साइड की तरफ कैसे कूद सकते हैं, कोई जगह भी तो नहीं है उधर साइड पकड़ने के लिए। तो गाइज़ अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो आप अगले पार्ट की तरफ आ जाइए, और अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि ये गॉड ऑफ डेथ से ये कैसे लड़ता है और कैसे जीतता है।